Hello everyone, Gunjan Arora this side and I welcome you to the Trading as Profession Academy। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडाइसिस के बारे में, बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर वक्त पर हमें अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप के स्टॉक्स बता रहा हूं आपको, और ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जो थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज मेरे को बहुत से फोन आए, बहुत से व्हाट्सएप आए कि सर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इतनी गिरावट आई है, इन गिरावट में कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, तो कौन से स्टॉक ऐसे हैं प्लीज बताइए। तो मैंने उनके लिए कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, प्लस कुछ स्टॉक ट्रेडिंग के लिए निकाले हैं। सो वीडियो को ना लास्ट तक देखना, मजा बहुत आएगा आपको। एक भी पॉइंट स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ना आपको टाइम के बारे में, टाइम करेक्शन के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा हाई लेवल का वीडियो होने वाला है, मे बी आप थोड़ा सा लास्ट तक इसको देखिएगा, मजा बहुत आएगा। और कमेंट करके बताइएगा भी मुझे कि आपको ये वीडियो में क्या कुछ नया सीखने को मिला। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं गाइज निफ्टी के बारे में। निफ्टी, जैसा कि आपको सबको मालूम है, यूक्रेन और रशिया का जो वार की जो सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से इतनी ज्यादा गिरावट, इतनी ज्यादा जो एक डाउनफॉल हमारे हमारे को देखने को मिला, वो अचानक से फ्राइडे के सेशन में रिकवर कर गया। और अभी अगर मैं देखूं आपका US 30 और SGX निफ्टी, वो भी मेरे को बहुत ऊपर दिख रहे हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए US 30 मेरे को दिख रहा है 949 पॉइंट्स अपसाइड, और SGX निफ्टी मेरे को दिख रहा है 16,976। ठीक है, 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है मेरे को यूएस SGX निफ्टी भी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या क्या कि रिकवरी आ गई है? यस गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना, ये अचानक से रिकवर कर गया। अब इसके यहाँ पे ना दो कंडीशंस बनते हैं। ये हुआ क्यों, ये क्या हुआ, क्या चल क्या रहा है इस टाइम पे? थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली आता हूँ, फिर लास्ट में भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको साइकोलॉजी के बारे में। गाइज, एक चीज को आप समझने की कोशिश करो। न्यूज, न्यूज और फियर, डर, डर को बेचा जाता है गाइस। डर को न्यूज के जरिए बेचा जाता है। डर को बेचने का मीडियम क्या है, साधन क्या है? वो है न्यूज। अगर आपको न्यूज में ये देखने को मिलता है ना कि हर जगह पे वार, और कीव में जो यूक्रेन की राजधानी है वहां पर बहुत सारा इस टाइम तकलीफ चल रही है, या जो भी आपको देखने को मिलता है, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चीज आती है? आपके माइंड में आएगी कि चुप करके पुट खरीद लो, पहला नंबर। चुप करके कॉल सेल कर दो, दूसरा नंबर। चुप करके पोर्टफोलियो खाली कर लें, है ना? इस तरह की चीजें आपके माइंड में आएंगी। बट घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। करना क्या है मैं आपको समझाता हूं। डर के अंदर हमें अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करना, सबसे पहला नंबर। अगर आप लोगों के पास पोर्टफोलियो है, खाली मत करो, टाइम है अभी। ठीक है, अभी समझने दो मार्केट को। मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में आकर खड़ी हुई है। मैं टेक्निकल वर्ड से भी बताऊंगा, अभी साइकोलॉजिकल पॉइंट से, फंडामेंटल पॉइंट से बता रहा हूं। इसके बाद मैं टेक्निकल भी सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ में। बहुत सारे लेवल बना दिए आपके लिए, और ये लेवल्स ऐसे हैं, आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत काम आने वाले हैं आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स, मजा आएगा आज की वीडियो के अंदर। सो अब बात करते हैं गाइज अपने, मुझे दिख क्या रहा है? मुझे दिख ये रहा है कि जो अचानक से ये कैंडल बनी है ना वापस ऊपर की साइड में, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है आपको दिख रही है, और अभी भी जो सुबह ओपन होगा मंडे को, मतलब ना जाने कुछ अचानक से रशिया या क्या रशिया की कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए। लगता नहीं है, लगता ये है कि इस जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। 16,950 के आसपास ओपन होना चाहिए। मंडे या ट्यूसडे काफी हद तक डिसाइड करेंगे हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है। आपको इस वक्त बहुत सारे न्यूज चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है ना, यहाँ पे सेल कर दीजिएगा, चुप करके पुट ले लीजिएगा। कैसे, मैं टेक्निकल भी बताता हूँ आपको। बट जो ये कैंडल बनी है ना गाइस, इस कैंडल को आप इतना हल्के में मत लीजिए। ये कैंडल, अगर मैं
बड़े प्लेयर्स को, ऑपरेटर्स को कुछ भी समझाऊं ना आज तक, तो वो ये समझाऊं गाइस कि ये कैंडल जो बनी है इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अभी भी वो लोग बुलिश हैं, उनको कुछ और मालूम है जो हमें मालूम नहीं है, उनको कुछ और मालूम है जो हमें नहीं दिख रहा, उनको वो दिख रहा है गाइस। रशिया और यूक्रेन की अगर मैं बात करूं ना, तो रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर है, सामने यूक्रेन है क्या रशिया के सामने? ये तो ऐसे ही खाली एक ना हवा बना करके इतना बड़ा दिखा दिया। नो डाउट यूक्रेन के अंदर नुकसान हुआ, मैं मेरी सिंपथी है उनके साथ में, नहीं होना चाहिए था ये। बट रशिया और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है गाइस। मुकाबला एक्चुअल में किसका चल रहा है? बैक ऑफ द सीन में जाओ, बैक ऑफ द सीन में बड़े प्लेयर्स का मुकाबला चल रहा है, वो है अमेरिका और रशिया। अब अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा हुआ है, दबाव में है अमेरिका। अमेरिका ने जो भी अभी बयान दिए ना, उसके अंदर उसकी बेबसी साफ झलक रही है रशिया के सामने, ठीक है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कॉशियस होने की जरूरत है यहाँ पे। बुल्स भी नहीं बनना और बियर्स भी नहीं बनना। आपको चार्ट पर इंट्राडे में जो दिखे आप काम करो और अकॉर्डिंगली निकल जाओ, कैरी मत करो पोजीशंस को। कुछ स्टॉक्स बताता हूं आपको जो मुझे लगता है कि वैल्यूएबल जोन पर हैं, यहाँ पे कुछ बाय कीजिए, थोड़ा नीचे आए फिर बाय कीजिए। बट अगर मार्केट एक लेवल से नीचे जाने लगेगी, मैं फिर से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मुझे लगेगा कि अब कोई दिक्कत है। हालांकि मुझे दिक्कत लग नहीं रही उतनी लेवल पे, अगर आएगी भी सही कोई बात नहीं, वहां पे कुछ और वैल्यूएबल स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए फिर से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है उसके अंदर। चलिए, ये फंडामेंटल आपको मैंने डर की बात समझा दी और आपको मेरा ओवरव्यू बता दिया कि मैंने आज तक जो भी ऑपरेटर्स को और बिग प्लेयर्स को समझा है, ये कैंडल जो बनी है और जो हो रहा है यूएस मार्केट में और जो गोल्ड के साथ हुआ है गाइस, पिछले समझ लो थर्सडे को या फ्राइडे को मैंने गोल्ड में अच्छा खासा नुकसान किया। मैं बुलिश था गोल्ड में, बट अचानक से मेरे को, क्योंकि न्यूज जब भी न्यूज बेस्ड होता है ना गाइस, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड। और गोल्ड सबसे ज्यादा दो कंट्रीज के पास है गाइस। आपको मैं थोड़ा सा अभी एक और क्लू देता हूं यहाँ पे। गोल्ड, रशिया और चाइना, ये दो कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है गाइस। इस न्यूज का फायदा उठा करके, इस डर का फायदा उठा करके उन्होंने अपना गोल्ड ऊंचे दाम पर बेचा और अब नीचे दाम पर खरीदेंगे। ये बड़े प्लेयर्स का सारा किया धरा है, चाइना, रशिया, अमेरिका, सबके पास जो भी गोल्ड था ना जी, उन्होंने ऊंचे दाम पर बेचा, रिटेलर्स को फंसाया। मेरा भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है गोल्ड के अंदर, अच्छा खासा 25,000 के आसपास मेरा नुकसान हुआ है गोल्ड के अंदर, ठीक है। उसको मैंने अलग अलग जगह पे आकर के जब समझा तो मेरे को मेरी मिस्टेक समझ में आई कि यार ये तो मैं डर के अंदर फंस गया, मैंने देखा ही नहीं चार्ट पे क्या दिख रहा है मुझे। जब मैंने इसको डीप डाइव इन किया, मैंने स्टडी करी, मेरे को समझ में आया कि ये चल क्या रहा है। ये इन्होंने डर दिखा करके सबका माल खाली करवाया, पोर्टफोलियोज खाली करवाए। आप देखोगे डीआईआईज ने बाइंग किया 7,000 करोड़ रुपए की। इंडिया बहुत सेना निकला इस बार, इंडिया को, इंडिया के बड़े प्लेयर्स को मालूम था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने बाइंग किया है। एचएनआईज ने, डीआई ने, सबने बाइंग किया है, ठीक है। सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि बुलिश हो जाओ यहां से, नहीं। देखेंगे क्या होता है। अगर कहीं ये अमेरिका अचानक से जाग गया और अचानक से उसने कोई ऐसा पंगा लिया रूस के साथ में, तो जाकर के हमें डरने की जरूरत है। तब जाकर के ऐसा होगा कि मार्केट नीचे आएगी, वॉर वॉर जैसी कंडीशन भी बन सकती है। उससे पहले अगर अमेरिका दबता रहा जैसे अब दब रहा है फिलहाल, और रशिया जिस तरह से सुपर पावर के तरीके से एकदम काम कर रहा है, एकदम सुपर तरीके से काम कर रहा है, अगर ऐसा करता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, ठीक है जी। ये हो गई फंडामेंटल बातें। अब बात करते हैं अपने टेक्निकल। यार एक चीज थोड़ी सी बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी कंटेंट में मजा आ रहा है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं आपको एक चीज का वादा कर सकता हूँ। हम लोग ना डेली लाइव आते हैं मार्केट में सुबह 9:30 पे, और फॉरेक्स के अंदर आते हैं 5:30 शाम को। लाइव आता हूँ, आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, ट्रेड आइडियाज शेयर करता हूँ। बहुत अच्छे से हमारी कम्युनिटी के लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको बेनिफिट हो रहा है, समझ आ रही है चीजें, ठीक है। तो अगर आप लोग भी ये बेनिफिट चाहते हो ना, तो यार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए और क्या चीजें आपको हमारे से चाहिए, ठीक है गाइस। सो चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट की।
मैंने ना कुछ ये लेवल्स मार्क कर दिए हैं, बड़े प्यारे लेवल्स हैं। इन लेवल्स को अच्छे से अपने चार्ट पर आप जब मार्क करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह से इस लेवल में बिहेव करता है। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हाई से 18,610-24 जो हाई बना था अपना, ये हाई था अपना, उस लेवल से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये जॉइंट करते हुए नीचे देखा। अचानक से यहाँ पे मेरी निगाह पड़ी, और निगाह पड़ी तो मैंने देखा ये इसका रीटेस्ट है। यस, रीटेस्ट है इस ट्रेंड लाइन का, वापस ऊपर उठ गया। अब मैंने एक जोन बनाया यहां पर, ठीक है, ये जोन का रीटेस्ट है अगेन बेरिश साइड में। ये आपको मैंने टेक्निकल 2 पॉइंट्स बताएंगा इस, ये जो आप ये जोन है ना ग्रे कलर वाला, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट जोन के जरिए पे मार्क कर सकते हैं, आपके काम आएगा ये जोन, ठीक है। वापस से सपोर्ट बनेगी, वापस से रेजिस्टेंस बनेगा, ये जोन बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, वापस से जोन पे नीचे का रिटेस्ट हुआ पेरी साइड का। बट अब चूंकि अगर हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी या यूएस 30 को, तो वो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ खुलने वाली है मार्केट। अगर यहां से खुल करके कुछ अचानक वापस बेरिश मूवमेंट्स आती हैं मंडे को, तो वापस से ये एरिया फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मैं लेवल की बात करूं 16,782, 16,782 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात करूं 17,000 राउंड फिगर को भी आप मान सकते हो। और एग्जैक्टली अगर बात करूं तो मैं 16,996, 16,996 के आसपास का जो लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। क्लियर जी? ये लेवल्स को आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से आएगा उस तरीके से बिहेव, जिस तरीके से बिहेव करेगा उस तरीके से आप लोगों को अपने आप को ढालना पड़ेगा। अदरवाइज इस टाइम पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो जेन्युइन तरीके से आपको ये राय दे सके कि क्या होने वाला है मार्केट में। बिल्कुल मैं तो नहीं दूंगा आपको राय, यस, बट ये कहूंगा कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सेल मत कीजिएगा, पुट मत खरीदिएगा कि अब नीचे आएगा, वार है। गाइस, बड़े प्लेयर्स के दिमाग से सोचो, ठीक है। सेल कब करते हैं, बाय कब करते हैं, है ना। बाय द फियर, सेल द ग्रीड, ये एक जो है ना डायलॉग है, इसको अपने दिमाग में घुसा लो। फियर था, उन्होंने बाय किया, थर्ड से ऊपर ले गए, ठीक है। ग्रीड थी, उन्होंने सेल किया, नीचे कहाँ आ रहे हैं आप देखो तो सही, शुरू से बेचते ही आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो उनको सब कुछ पहले से मालूम होता है गाइस। उनको 18 जनवरी को समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है अगले महीने। अब उनको यहीं से समझ में आ गया कि अगले महीने क्या होने वाला है। फिर अगर पुतिन ने समझौता कर लिया, पुतिन ने ये जो हमारा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अगर समझौता कर लिया, उन्होंने झुक गए वो, तो क्या होगा इस वापस ऊपर आ जाएगी मार्केट। कब 17,500 आएगा, फिर कहेंगे हम बेचते हैं, फिर 17,800 आएगा, फिर कहेंगे हम बेचते हैं, फिर 18,000 आएगा, फिर हम कहेंगे बेचते हैं। वेट करो, इंट्राडे काम करो, एक बार समझ के काम करो, मार्केट को मौका दो कि क्या होने वाला है, ठीक है जी। ये मैंने लेवल मार्क कर दिए हैं, सब लेवल्स को आप अपने देख लीजिएगा। मैंने काफी अच्छे से आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। मार्केट इस एरिया में कहीं पे ओपन होने वाली है। मैं अगर यहाँ पे लेवल मार्क कर दूं आपके लिए, तो लगभग ये एरिया है जहां पे ओपन होने वाली है। अब यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, लेट अस सी कि क्या हमें यहाँ पे दिखता है। लाइव में आइएगा, लाइव में अपने डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को। क्लियर जी? अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट एरिया पे रीटेस्ट किया है इसने, ये जोन मैंने बना दिए हैं, आप भी ये सब लेवल मार्क कर लीजिए एज इट इज। इन लेवल्स पे मार्केट ने बिहेव करना ही करना है, ये भी मैं आपसे गारंटी कर सकता हूं। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन लेवल्स पे मार्केट बिहेव करेगी ही करेगी। क्लियर जी? सो आपको ये लेवल्स मार्क दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जोन है। अब जो दिख रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से 37,000 के आसपास मार्केट ओपन हो सकती है। 37,000 का लेवल जो है वो यहाँ आएगा लगभग कहीं। अब इस जगह पर आकर के क्या बिहेव करता है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहीं पे हैं, ठीक है। ये जोन है पूरा वापस से। अब इस जगह पर आकर के मार्केट कैसा बिहेव करता है मुझे मालूम नहीं है। मालूम कब पड़ेगा, जब मार्केट ओपन होएगी, वहां पे बड़े प्लेयर्स का माइंड क्या चलता है, अमेरिका क्या करता है, देखेंगे। तो आप ये लेवल मार्क कर लीजिए, लेवल के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, ना तो बुलिश हो ना बीरिश हो, मेरी ये आपसे राय है। क्लियर जी? ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस शेयर किया है।
लेवल मार्क कर दिए हैं, ऊपर के भी नीचे के भी, छोटे बड़े सब तरीके के लेवल आपको मैंने मार्क कर दिए हैं। एज इट इज चार्ट पर चिपका लो और देखो मैजिक, क्या इन लेवल्स पे काम करता है मार्केट। और ये जो ब्लू हैं ये बिल्कुल छोटे लेवल्स हैं, ब्लैक हैं बहुत सॉलिड लेवल्स हैं, रेड हैं वो इंट्राडे लेवल्स हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे कुछ स्टॉक्स पे। फिलहाल मैं बात करता हूं एक बार इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट टाइप की। ठीक है, इंट्राडे अगर मैं बात करूं आपसे, या कोई अगर आप स्विंग भी करना चाहें छोटा 2-3 दिन का, तो ये रिलायंस जो है ना जी, रिलायंस भी अपने इंपॉर्टेंट एरिया पर आकर के खड़ा है। इसने वहीं से सपोर्ट ली है जहां पे ये पिछली बार जब 20 दिसंबर को आया था, वापस वहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ गया। अब आप देखेंगे इसने पहले भी इसी एरिया में सपोर्ट ली हुई है। देखिए 30 अगस्त को भी ली है, 20 दिसंबर को भी ली है, वापस से वहीं जाकर के ये खड़ा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पर आता हूं, आपको 2 लेवल देता हूं, यहां पे आप बाय और सेल का प्लान कर सकते हैं देख करके। ठीक है, 2300 के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग एंट्री भी बना सकते हैं, कुछ सस्टेन करे, कुछ बुलिश मूवमेंट आए, निफ्टी भी बुलिश हो, आप बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है। और अगर यहीं कहीं मिल जाता है तो भी बाइंग के लिए देखना चाहिए, 2280 के आसपास भी बाइंग के लिए ही देखना चाहिए। सेलिंग कहां करनी चाहिए? सेलिंग आपको करनी चाहिए जब आपको 2200 के नीचे जाए, तब आप में सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर 2200 के नीचे क्लोज नहीं दे पाता और ऊपर वापस आ जाता है, फिर से बाइंग में सोचना। मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये 2200 के नीचे जाएगा, इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा हुआ है। ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई गाइस, कुछ चेंज होने वाला है, मार्केट बहुत अजीब होने वाली है, तो मौका दो मार्केट को। ठीक है, ये लेवल आपको मैंने रिलायंस के अंदर बता दी। एचडीएफसी सेम पोजीशन एचडीएफसी के अंदर भी दिख रही है मेरे को। एचडीएफसी के अंदर बैंक नहीं, एचडीएफसी नॉर्मल। ठीक है, एचडीएफसी के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर इस लेवल 2407 के ऊपर आपको कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, और अगर सेलिंग की बात करूं तो 2300 के लेवल के नीचे जाए तो सेलिंग करनी चाहिए। इंट्राडे में अगर बात करूं आपसे, तो इंट्राडे में इसी लेवल को तोड़े, ये मैं इंट्राडे मार्क कर देता हूं ब्लू। इंट्राडे में अगर ये लेवल तोड़ता है 2390, तो भी आप सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए 2370 के आसपास का, 20 रुपए का टारगेट होगा, 1% आपको मूव इंट्राडे में दे जाएगा। इंट्राडे की मैंने आपसे ये बात कर दी है। अगर यहाँ बाइंग होती है तो लेवल आपका कौन सा होना चाहिए? 2430 का लेवल होना चाहिए। 2430 के आसपास आप पहला टारगेट अपना बुक कर सकते हैं इंट्राडे के। क्लियर जी? अब बात करते हैं कुछ हल्के फुल्के इन्वेस्टमेंट टाइप की। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार एस्कॉर्ट। सबसे पहले एस्कॉर्ट दिखाना चाहूंगा। भाई मैं बहुत टाइम से इसको फोकस में रखे हुए हूँ, और लेकिन मेरे को ये मौका नहीं देके गया, मैं ना, मेरा ध्यान नहीं गया। जब ये यहाँ पे था ना, मैं इसको यहीं से ही पिक कर लेता अगर मेरा ध्यान चला जाता। अब भी कोई मतलब बहुत टाइम बीता नहीं है। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपको 1850 के ऊपर मिल जाता है, जाते हुए दिखता है, तो आपको यहाँ पे हल्का सा इन्वेस्टमेंट टाइप का व्यू रख करके ऐड किया जा सकता है। देखिए इसके सामने ना और कोई मुकाबले में बंदे ही नहीं है, पहला नंबर। ठीक है, और इसने जो ये फॉल्स ब्रेकडाउन की मूव दी ना, मेरे को ये बहुत प्यारी लगी। ये देख करके लोगों के स्टॉप लॉस खा करके, मैं टेक्निकल बात करता हूँ डायरेक्टली, मैं टाइम करेक्शन और मास स्ट्रेटेजी, जो हम लोग मास स्ट्रेटेजी को देखते हैं ना, मैं उसकी बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये 1850 के ऊपर निकलता है, मैं इसमें खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा थोड़ी सी, और उसके बाद नीचे मिलता है मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप फिर भी अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के डिस्कशन के बिना कोई भी काम मत कीजिएगा, उनसे डिस्कस करके ही काम कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वोल्टाज की। वोल्टाज भी मेरे बहुत टाइम से रडार में है। वोल्टाज में मास की फॉर्मेशन बहुत जबरदस्त हुई हुई है, और इतनी मार्केट गिरने के बावजूद इसके तो बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए इसको कोई बंदा भी, बड़े प्लेयर्स भी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वोल्टाज 1260 के ऊपर निकलता है तो इसमें भी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। 1260 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पास जल्दी ही 5 से 7% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे आता है, कोई नहीं मिलता है, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए गाइस। सेलिंग की तरफ एक बार जाना नहीं चाहिए। मैं टेक्निकल बात करूं चाहे फंडामेंटल बात करूं, इसके ऊपर कोई इसके कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, बहुत अच्छा इसके अंदर फंडामेंटल है।
है ना, बहुत ज्यादा इसकी अब इस गर्मी आने वाली है, इसका सीजन चलने वाला है। फंडामेंटल, अगर टेक्निकल बात करूं तो मास बना हुआ है, वो टेक्निकल और फंडामेंटल इकट्ठे मिल जाते हैं ना जब, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न की बात करूं तो भी कप एंड हैंडल, वी शेप रिकवरी, कुछ भी बात करूं, सारी की सारी चीजें मेरे को अच्छी लग रही हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक हो सकता है आपके लिए। तीसरा, डिक्सन। इसके अंदर भी मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही लग रहा है, क्योंकि देखिए, जब स्टॉक ना अपने एक इंपॉर्टेंट एरिया को तोड़ करके वापस ऊपर लेवल पे क्रिएट कर लेता है ना, अपने आप को खड़ा कर लेता है, तब मेरा कॉन्फिडेंस ना और बढ़ जाता है। भाई साहब, ये स्टॉक भी वैसे ही करके खड़ा हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, वापस ऊपर आके खड़ा हो गया है। अगर ये इसके नीचे रहता, रीटेस्ट करके नीचे जाता, शॉर्ट के लिए सोचते। फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक अकेडमी के स्टूडेंट, उनके पास है भी ये स्टॉक पड़ा हुआ, संजय के पास है भी, बहुत से लोगों के पास है, मैंने दिलवाया भी था, किसी 2-3 लोगों को और को भी दिलवाया था मैंने ये। और समझ लीजिए 22 फरवरी के आसपास मेरी उनसे बात हुई थी, तो अब उनको रिटर्न मिल रहे होंगे, अच्छे खासे रिटर्न उनको मिल रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था। मैंने बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इसका काम करवाया था, और मैंने खुद भी थोड़ी सी क्वांटिटी ली थी। अब भी मैं वापस से इसके अंदर अगर मेरे को लगा तो कहीं क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत, तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब प्रॉफिट नीचे आया तो कुछ तो मैं यहीं बुक कर चुका था, कुछ जो होल्ड था मैंने यहाँ पे फियर के मारे भी काट दिया। ठीक है, बट जब मैंने अब वापस देख रहा हूँ इसको, इसकी कैंडल जो बनी है, मैंने फिर पिक कर लिया था वापस, इस हाई को क्रॉस करते ही थोड़ा सा लिया था। यहाँ जो क्लोजिंग देके गया ना, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको कहीं पे भी इस एरिया में 4400 के आसपास मिलता है, 4425, 4400, है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपनी समझ, अपना इंटेलिजेंस आप यूज कीजिएगा इसके अंदर। आप ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरे कहने से काम करें। मुझे जो लग रही हैं चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भी है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अगर नुकसान होगा तो मेरे पास इसका प्रॉफिट है, मैं उसमें से बियर कर लूंगा। नहीं, आपके पास स्टॉप लॉस की जगह नहीं है तो काम मत कीजिएगा। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहां तक कहीं पे भी मिलेगा, फिर से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 7 स्टॉक, 10 स्टॉक, कहीं पे भी आपको लगता है आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मार्केट ने ये रिवर्सल शो किया तो कहीं हो सकता है आपको ये लेवल्स आते दिख जाएंगे गाइस, ये लेवल्स बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके सामने। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल, साइकोलॉजिकल काफी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हैं गाइस तो डू स्मैश द लाइक बटन। सब्सक्राइब अगर नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, रीच, ताकि हम ज्यादा लोगों तक कर पाए, जिनको फायदा मैं देना चाहता हूं मैं दे पाऊं। क्लियर गाइस? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लीज वीडियोस चेक करो। हमारा प्रो ट्रेडर्स मास्टरी जो प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस के साथ में, और हमारा जो मास्टर्स इन ट्रेडिंग लाइव क्लासेस के साथ में प्रोग्राम है, उनके बारे में मैंने अलग से प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं कि उनमें हम क्या देने वाले हैं, हमारी एकेडमी में क्या क्या होता है, मैंने सब वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज चेक कीजिए। हमारे पेज पर जाइए, हमारे पेज पर जाकर के जैसे आप यहाँ देखेंगे ना, आप पेज पर जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज लैंड होगा। आप स्टोर पर जाइए, और ये मास्टर्स इन ट्रेडिंग, अच्छा यहाँ सच एक चीज और बता देता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ प्रो ट्रेडर्स, अगर किसी ने अभी भी इस कोर्स को लेना है, ये हमारा बेसिक है। आपको ट्रेडिंग के अंदर चीजें देखनी क्या चाहिए, मैं आज भी आपके लिए ऑफर स्पेशल इसमें डाल देता हूँ। ये 2 NNN का कोर्स है हमारा, आप आज भी ये लीजिए, आपको 199 में मैं दूंगा ये कोर्स। सिर्फ उनके लिए मेरी हेल्प है जो लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 199 में मैं फ्री कर सकता था गाइस, बट क्यों ले रहा हूँ, दोज हु पे दे पे अटेंशन। अगर आपको ये पेमेंट लेके लूंगा ना तो आप अटेंशन देंगे, वैल्यू देंगे इसको, अदरवाइज वैल्यू नहीं देंगे। मैं 3000 पे क्यों वेस्ट करूं मेरे, अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो। सो आप 199 खर्च कीजिए, इसको लीजिए, देखिए, उसके बाद आगे हमारी अकेडमी ज्वाइन कीजिए। हर जगह पे आपको ना इनके आपको ये मिल जाएंगे कि क्या आपको देने वाला हूँ। देखो, ये आप ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। ये इसके अंदर भी है, और प्रो ट्रेडर्स में भी है ये वीडियो, हर जगह पे ये वीडियो है, आपको ये वीडियो दिख जाएगी। गाइज प्लीज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डोंट हेजिटेट टू व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप इस जगह पर आकर के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। और अकेडमी में कैसे ज्वाइन करना है,
कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, अगर डिस्कशन करनी है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। क्लियर गाइज? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। ऑप्शन की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। जो ऑप्शन की सीरीज चल रही है हमारी, उसका भी सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।